स्वयं सिद्धा की प्यारी प्यारी बहनों, अगस्त महीने की मीटिंग सोमवार 22 तारीख को होने जा रही है और 18-19 को जन्माष्टमी हो चुकेगी। लेकिन भगवान की छठी 6 दिन बाद होती है, तो इसलिए 22 तारीख को भी कृष्ण की महिमा हम लोग गा सकते हैं, बखान कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है निधि वन। यूं तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो वृंदावन है उसके बारे में सभी कोई जानता है। बड़े खूबसूरत मंदिर हैं वहाँ और राधा जी की स्थली ही है वो। लेकिन वहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसके बारे में शायद कुछ ही लोग जानते होंगे या आप लोग में से कई लोग गए भी होंगे वहाँ, उसका नाम है निधि वन। ये एक वन है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। एक ज़माने में सुनते हैं वहाँ पे केवल तुलसी के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब कई तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पे हैं। निधि वन की एक खास बात यह है कि ये जीवंत वन कहलाता है। जीवंत है, आज भी राधा कृष्ण वहाँ पे अदृश्य रूप में, अदृश्य मतलब हम लोगों को, सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देते। रोज वहाँ पे रास लीला होती है। संध्या के बाद निधि वन में सबका प्रवेश वर्जित है, कोई भी निधि वन में एंट्री नहीं पाता। शाम के बाद वहाँ सब बंद हो जाता है और जो विशेष स्थल है वहाँ पे ताले भी लग जाते हैं। कोई भी निधि वन में प्रवेश नहीं करता और कहते हैं कि निधि वन में केवल वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और ये सारे वृक्ष जो हैं ये भी पूजनीय हैं। इन सब का भी आदर और मान होता है, क्योंकि मान्यता ये है वहाँ के लोगों की कि ये सारे जीवंत तो नहीं है लेकिन इनमें जीव रूप से सब गोपी गोपिकाएं समाई हुई हैं। और शाम होते ही, जैसे ही श्री कृष्ण पधारते हैं श्री राधा के साथ रास लीला के लिए रात्रि में, ये सारे वृक्ष गोपी गोपी रूप ले लेते हैं और वहां पे रास लीला होती है। लेकिन कमाल की बात है, सदियां बीत गईं, किसी ने देखा नहीं है। और आप ये सोचिए कि हजारों साल से जो मान्यता चली आ रही है और हर किसी को विश्वास है, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई प्रेरणा होगा, कोई ना कोई स्वप्न आता होगा, कोई ना कोई अंदर से एक सुविचार होता होगा जिसकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि ये विश्वास है सबको कि यहाँ पे नित्य रास लीला होती है। इसका वहाँ पे जो गोस्वामी जी होते हैं, जो लोग की गोसाई जी सेवा करते हैं, वहाँ पे जो एक स्थल है वहाँ पर रोज रात को बंद होने के पहले श्री कृष्ण और राधा जी के लिए वहाँ पे सारी सामग्री सुविधा की रखी जाती है। शयन के लिए शैया लगाई जाती है, पान का बीड़ा रखा जाता है, भोग की सामग्री रखी जाती है, एक लोटे में जल रखा जाता है और वो सब रख के सेवा की सामग्री ताले लगा के बंद कर दिया जाता है और रात में कोई नहीं वहाँ प्रवेश करता। सुबह जब खोला जाता है द्वार तो पान का बीड़ा चबा हुआ मिलता है, लोटे में का आधा पानी गायब होता है, पी लिया होता है किसी ने, बिस्तर पर सलवटें पड़ी हुई होती हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं, सबके मन में ये दृढ़ एक विश्वास है कि जरूर रात को राधा कृष्ण वहाँ पे आते हैं निधि वन में। और इतना पवित्र ये जगह माना गया है। दिन में लोग वहाँ पे जाते हैं, विचरण करते हैं। पूरा जंगल जो वन है, पूरा एरिया जो है वो पेड़ पौधों से, लताओं से घिरा हुआ है और सब कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से बगीचा नहीं लगा है, अस्त व्यस्त सब, लेकिन सब है। और वहाँ पे देख करके जन क्यों मन में एक उल्लास, एक प्रेम जैसे उमड़ जाता है। अब बहुत पास से आप जा के उसको आजकल छू नहीं सकते। पुराने ज़माने में तो खुला था तो लोग जाके निधि वन में घूमते थे, लेकिन इस समय, वर्तमान समय में वहाँ हजारों बंदर हैं।
तो इन बंदरों का, भाई बंदर प्रकृति तो आप जानते हैं, उद्यम करते हैं, उछलते कूदते हैं, तो वो कहीं ये पर्यटकों को नुकसान ना पहुंचाए, तो पूरे निधि वन में एक बाड़ा सा बना दिया है। एक बांस की कैनपी ऐसी एक बनी हुई है, सुरक्षित जगह, और उसी पगडंडी पे जिसके ऊपर की बांस की वो बाड़ा है, उसी में यात्रीगण, जो पर्यटक होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो चलते हैं, जिससे कि दिखता रहता है सब पूरा निधिवन, और बंदरों के आतंक से वो दूर होते हैं। लेकिन सांझ होते ही वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो खाली करा दिया जाता है। और मुझे तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, यद्यपि वृंदावन बहुत बार गए, लेकिन निधिवन जाने का सौभाग्य नहीं अभी तक मिला है। लेकिन अपने ही साथी कितने हैं स्वयं सिद्धा में भी जो निधिवन जा चुके हैं, वो लोग सब बताते हैं कि प्रवेश करने के पहले ही जो आंगन से, जो गलियारे से आप जो होके गुजरते हैं, वहीं से पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशन आने लगती हैं, ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं किस दिव्य स्थान में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे मन में आया कि हम लोग, क्योंकि सामान्य जो लोग हैं वो वृंदावन के मंदिरों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, वहाँ की भक्ति की, वहाँ की रासलीला की, लेकिन शायद निधिवन से इतना परिचित नहीं है हम सब। तो दिल में आया कि कृष्ण की लीलाएं जो निधिवन में होती हैं, और वैसे भी उनकी जीवन से संबंधित जो कुछ भी प्रेरणादायक बातें हैं, अलौकिक हैं, दिव्य हैं, उन सब का हम लोग श्रवण करें, उनको सुने, उनको जिएं, उनको समझें। तो इस कार्यक्रम में, लेकिन एक खूबसूरत नाम मन में आया, तो हम लोग निधिवन से ये कार्यक्रम ली है। ठीक है, तो हम लोग 22 तारीख को मिलते हैं निधिवन कार्यक्रम में। आप सबका स्वागत है, सब जरूर आए आनंद उठाने के लिए।